नमस्कार, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार व्यापारिक फसलें क्या होती हैं या फिर कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्यापारिक फसलें क्या होती हैं। ये वो फसलें होती हैं जिनको उगाने का मुख्य मकसद व्यापार करके पैसा कमाना या धन अर्जित करना होता है। जिनका जो मुख्य मकसद है वो व्यापार करके पैसा कमाना या धन अर्जित करना होता है, वो होती है व्यापारिक फसलें। अब यहाँ पर किसान क्या करते हैं, या तो पूरी तरह इनको बाजार में बेच देंगे, जितना भी उत्पादन हुआ किसी फसल का उसको मार्केट में बेच देंगे, या फिर थोड़ा बहुत अपने पास रख के बाकी को बाजार में बेच देंगे। तो ये होती हैं आपकी कमर्शियल क्रॉप्स। अब बात करते हैं व्यापारिक फसलों के उदाहरण की। सबसे पहले आप पेय फसलें ले लीजिए, ठीक है। तो पेय फसलों के उदाहरण है आपकी कॉफ़ी और चाय, या फिर कह लीजिए चाय या कहवा। कहवा और कॉफ़ी एक ही बात होती है। तो ये है पेय फसलें, जो कि व्यापारिक फसलों का एक उदाहरण है। आपका भी पता होना चाहिए, जो आपकी चाय है वो सबसे ज़्यादा असम में होती है, और जो आपकी कहवा या कॉफ़ी है उसका उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका कर्नाटक में होता है। इसी तरीके से अगर हम रेशे वाली फसलों के बारे में बात करें, ठीक है, उनके उदाहरण आपका जूट और कपास। जूट और कपास ये व्यापारिक फसलें हैं। जूट जिसका प्रयोग आप किस में करते हैं, बोरी बनाने में करते हैं, या फिर आपकी जो रस्सी होती है उसको बनाने में करते हैं। आपको भी पता होना आवश्यक है कि जो जूट का उत्पादन है इंडिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं तिलहन फसलों के बारे में या तेल वाली फसलों के बारे में। इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों और तिल। ये सभी उदाहरण आपके तिलहन वाली फसलों के, जिनसे तेल निकलता है एक तरह से। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जो मूंगफली है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। उसी प्रकार जो सरसों है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। अब बात करते हैं शर्करा फसलें, जो कि व्यापारिक फसलों का एक उदाहरण है, यह रूप है। तो गन्ना और चुकंदर ये आपकी क्या है, शर्करा फसलें हैं, ठीक है। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, ये जितनी भी फसलें हैं ये सभी व्यापारिक फसलों के उदाहरण हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ही पैसा कमाना होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या सर गेहूं और चावल ये भी व्यापारिक फसलें हैं, जबकि आप ये भी जानते हैं इनको भी पैसा कमाने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है या बोया जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इनको हम व्यापारिक फसलों की कैटेगरी में नहीं रखते। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये व्यापारिक फसलें क्या होती हैं या कमर्शियल क्रॉप से क्या होती हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।